मेरा जन्म अर्ली 1980s के इंडिया के एक ऐसे शहर में हुआ जो अपनी रिलीजियसनेस के लिए और अपनी होलीनेस के लिए वर्ल्ड फेमस है। हरि के द्वार हरिद्वार में, हर की पौड़ी के लिए वर्ल्ड फेमस हरिद्वार। वहाँ की हवा में ही भगवान फील होते हैं। हमारे घर में भी पूजा पाठ का बहुत वातावरण था। माई डैड यूज्ड टू वर्क फॉर अ कंपनी और मेरी मॉम हमारा घर पे ही ख्याल रखती थी। बचपन से ही मैंने यही देखा है कि वो सुबह शाम एक एक दो दो घंटा बैठ के पाठ किया करती थी और अभी तक करती हैं। इसी वजह से मुझे भी दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा और कई सारी ऐसी चालीसाएँ आरतियाँ आती थीं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मैं सुबह उठकर नहा धोकर पाठ करने बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे इन सारी बुक्स में जो लिखी बातें होती थी उनका कोई मीनिंग ही नहीं पता था, कोई रेलेवेंस नहीं पता थी। मेरी मॉम अक्सर मुझे समझाया करती, बट वो ज़माना ही अलग था। जब हम छोटे होते हैं तो कई सारी दूसरी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। तो ज़िंदगी के कुछ 30 साल निकालने के बाद मेरे अंदर भगवान को लेकर इतनी ज़्यादा आस्था जाग गई कि मुझे पता ही नहीं चला। ये कैसे हुआ ये मैं आपको नहीं बता सकती, बट हो गया। आज भी अपनी बिज़ी ज़िंदगी में मुझे बहुत कम ही मौका मिलता है कि घर के मंदिर में जाकर दिया जगाऊं और कुछ पाठ करूं। लेकिन मेरे को लगता है ऐसा ज़रूरी भी नहीं, बिकॉज़ इफ़ आई एम कुकिंग और जब मैं कोई ऑफ़िस का काम कर रही होती हूँ तो मेरा भगवान से खुद ब खुद कनेक्शन जुड़ जाता है और मैं उनके भजन लगाकर सुनने लगती हूँ। और अब तो मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं सुन रही हूँ उसमें कुछ भी कहा जा रहा है उसको मैं समझूँ। तो मैंने ईश्वर का मनन करना शुरू कर दिया। बहुत पॉजिटिविटी का एहसास होता था और इस दौरान कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे गॉड से डरना चाहिए, बल्कि हमेशा यही लगा कि वो तो प्यार करने के लिए बने हैं। चाहे हमें दिखते नहीं, लेकिन हम जो भी हैं और हमारे आसपास जो भी है वो इतना ब्यूटीफुल है और इतने प्यार से क्रिएट किया गया है। तो जिसने किया है वो खुद भी कितना प्यारा होगा। बस यही सोच सोच कर कॉन्स्टेंटली जब भी मुझे एहसास होता मैं भगवान का शुक्रिया अदा किया करती थी। तो ऐसे ही हंसी खुशी का माहौल चल रहा था जब अचानक से हम सब लोगों के बीच में, पूरी दुनिया में कोरोना ने आकर कहर मचाना शुरू करा। मैं बात कर रही हूँ कोरोना के फर्स्ट वेव की। मेरी मॉम अचानक से ही बहुत बीमार हो गई और अब हम मेरठ में रहा करते थे। कोरोना टेस्ट करवाने पर भी उनका नेगेटिव ही आया था, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब होती चली जा रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर हमने उन्हें हॉस्पिटल भेजने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल बेड उस टाइम अवेलेबल नहीं था। बहुत परेशान होकर हमने हरिद्वार में खोजबीन करी और हमें पता चला कि उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे एक हॉस्पिटल में किया जा सकता है। उनकी हालत तो नहीं थी ट्रैवल करने की, बट जैसे तैसे करके मेरे मॉम और मेरे डैड हरिद्वार पहुँच ही गए। लेकिन वहाँ जाकर भी पता चलता है कि कोई बेड अवेलेबल नहीं है। ड्यू टू ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग मेरी मॉम की हालत ख़राब से ख़राब होती चली जा रही थी। घर के सारे ही लोग बहुत चिंतित और बहुत परेशान हो गए थे। मैं और मेरे हस्बैंड भी मेरठ में बैठकर बहुत परेशान हो रहे थे। अब तो मेरी मॉम भी मुझसे काफ़ी दूर थी। इसी दौरान कुछ फ्रेंड्स के प्रोत्साहन से मैंने अपना सारा ध्यान बालाजी पर लगाया। मैं खुद को हनुमान जी की बहुत ही कड़ी भक्त मानती हूँ। मेरा मतलब है कि जब भी ध्यान करती हूँ वो ही मेरे सामने आते हैं, जैसे मुझे राह दिखा रहे हों। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, मेरे सामने बालाजी प्रकट हो गए और मैं उनके सामने पाठ करती गई, मन में सिर्फ एक ही बात कि मेरी मॉम जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं किसी भी तरह। और कुछ 10-15 मिनट बीते होंगे कि मेरी बड़ी बहन जो हरिद्वार में ही रहती हैं, उनका फ़ोन आया और उन्होंने हमें इन्फॉर्म करा
कि मम्मी को मिराक्युलसली एक हॉस्पिटल में बेड मिल गया है। इट वॉज़ अ मार्वलस एक्सपीरियंस। जैसे कि बालाजी ने खुद आकर मेरी मॉम को हॉस्पिटलाइज़ करवाया हो और मेरी सारी प्रेयर्स आंसर करी हों। सिर्फ मैं ही नहीं रही होंगी, ऑफ कोर्स हमारे घर के सारे लोग उस टाइम प्रे ही कर रहे थे। तो सबकी प्रेयर्स गॉड ने आंसर करी और मेरी मॉम को झटपट इलाज दिलाया। थोड़े ही दिनों में उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी और इवेंचुअली वो डिस्चार्ज होकर घर आ गई। हम सब बहुत ही खुश और बहुत ही थैंकफुल थे उस गॉड ऑलमाइटी पर। मुझे पता है दोस्तों, जब भी हम किसी परेशानी के अंदर फंसे होते हैं और एक्सट्रीमली परेशान होते हैं, उस टाइम हमें भगवान का ख्याल भी नहीं आता। उस टाइम तो सिर्फ यही लग रहा होता है कि क्या करें कि इस बला से निपटें। लेकिन अगर सच्चे मन से भगवान का ध्यान किया जाए तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी टल सकती है। और ये तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जो आज मैंने आपके साथ शेयर करा। मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंसेस की भरमार है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बस बैठे होते हैं इसी पल के लिए कि कब हम उनको दिल से याद करेंगे। हर पल वो हमारे साथ ही होते हैं, बस हमें ये बात समझनी होती है और उनका एहसास करना होता है। आई एम श्योर दोस्तों, आप सबके पास भी ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जिसमें आपने गॉड को फील करा या आपको लगा आपकी प्रेयर्स आंसर हुई हैं। प्लीज़ अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें। मेरा आज का एक्सपीरियंस यहीं तक ही। मैं जल्द ही आपके साथ एक और गॉडली एक्सपीरियंस लेकर या गॉडली इंटरवेंशन लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए and always believe in God. Love Him. Thank you so much, guys. Bye bye.